कल से एप्लीकेशन पर मिल रहे होंगे। बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक को उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप चाहे कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे यूपीएसआई देने जा रहे हैं, या चाहे एसएससी में सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, या आरपीएफ हो गया रेलवे का, रेलवे ग्रुप डी हो गया, या एनटीपीसी हो गया, मतलब कोई भी। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी बाहर है। हर एक टॉपिक बड़ी शिद्दत से, बड़ी संतुष्टि से, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना? बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज समझ में आएगी। बस आप, मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी ओर से हिम्मत मत हारना। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब चाणक्य जी ने ये ठान लिया था कि मैं चंद्रगुप्त को राजा बनाऊंगा, जब चाणक्य जी ने ये ठान लिया कि मैं चंद्रगुप्त को राजा बनाऊंगा, तो वो सबसे पहले इस प्रस्ताव को लेकर चंद्रगुप्त की माँ के पास गए। माँ से बोला कि क्या तुम अपने बेटा को राजा बनते हुए देखना चाहती हो? माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली कि ये तो संभव ही नहीं है। चंद्रगुप्त कैसे राजा बन पाएगा? चंद्रगुप्त के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो राजा बन पाए। फिर क्या था? चाणक्य जी ने उनको विश्वास दिलाया कि राजा बनेगा और इसका शिक्षण पालन मैं करूंगा। चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को ज्ञान, विद्या, कौशल सब कुछ सिखाया, और सीखने के सफर में एक समय ऐसा भी आया कि जब चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि अब यहां से आगे जाने की हिम्मत नहीं होती, गुरुदेव मुझे रुकना होगा, यहां से आगे जाने की हिम्मत नहीं होती, तब चाणक्य जी ने एक बात कही थी कि यहां तक तो आज से पहले बहुत लोग पहुंच गए, बहुत लोग थे जो यहां तक आज से पहले पहुंचे, तुम कोई अनोखे नहीं पहुंचे। अरे अगर यहां पर रुक जाओगे तो उन्हीं लोगों की तरह जो आज तक यहां तक तो पहुंचे थे, लेकिन रुकने की वजह से मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाए, उनकी तरह ही तुम रह जाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये बात आप पर भी लागू होती है। हर एक बच्चे के दिमाग में नोटिफिकेशन आते ही, फॉर्म आते ही एक क्लिक जरूर करता है कि मैं फॉर्म भरूंगा, पढ़ाई करूंगा, सिलेक्शन लूंगा। दिमाग में किसी भी चीज का आना और उसे 100% साबित करना, इनमें अंतर है। मेरा दोस्त 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, उसे देखकर मैं लाइब्रेरी में 10 घंटे बैठ जाऊं, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक मैं उसके जैसी मेहनत नहीं करूंगा। जब कोई भी व्यक्ति हमको दिखता है कि अरे वर्दी में जा रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है, तो हम चाहते तो हैं कि हम उसके जैसे बन जाएं, लेकिन मुद्दा ये भी है कि उसने जिन चीजों का त्याग कर दिया, समर्पण दे दिया, इतने यहां तक पहुंचने के लिए कुर्बानियां दे दी, क्या हम वो दे सकते हैं? क्या हम उतनी मेहनत कर सकते हैं? ये हमें समझना होगा। आपकी मर्जी है। बाकी इस दौर में
इस यात्रा में एक बड़े भाई की तरह मैं आपके साथ हूं और आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि भैया जी हम जान लगा देंगे और हम आपसे एक परिवार की तरह जुड़े हुए रहेंगे, एक भाई की तरह जुड़े हुए रहेंगे। अब ये गुड्डा आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मानते हैं मेरी बातों को, कितना नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं बड़ी स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि हमने हमने इतने सिलेक्शन करा दिए, हमने ये करा दिया, वो करा दिया, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो भी हमारे ही स्टूडेंट होते हैं और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता वो भी हमारे ही स्टूडेंट होते हैं। लेकिन फिर ये दो बातें क्यों? दो बातों में एक अंतर ये निकल कर आता है कि जिनका सिलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं अपने गुरु को, उनके शब्दों को हमेशा वैल्यू देते हैं, उन्हें को पूरा करते हैं, एक अनुशासनात्मक तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो इस यात्रा में हमारी मेहनत के साथ साथ आपकी मेहनत, आपका संयम, आपका अनुशासन, आपका विश्वास, आपकी लगन, दृढ़ संकल्पता साथ रहना बहुत जरूरी है। ये आपको ही कहीं ना कहीं चिन्हित करना पड़ेगा कि हाँ भैया मैं वो बच्चा हूं जो इस बात को उस समय तक मानूंगा जब तक पेपर नहीं हो जाता। कल मिलूंगा आपसे फिर से नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।